जा रहा है उसकी तरह ही है, जो आउट हो रहा है उसे आपको वन लेना है, आउट मतलब जो जा रहा है, और जो आ रहा है, इन आ रहा है, उसको आपको क्या लेना है दोस्तों, -1। यहाँ पे ये ध्यान रखना, इंसिडेंट मैट्रिक्स V5 के साथ गया है, और दोस्तों V2 V3 के साथ 2 टाइम गया है। दिखाई दे रहा है 2 मैं क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, ये देखो 1 टाइम 2 टाइम। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ग्राफ थ्योरी में लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आएगा पहले मैं आपको बता दूं, या तो वो शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, या तो वो मतलब शॉर्ट नोट मतलब थियरी की तरह कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो वो आपको ग्राफ देंगे और आपको बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स में इसे क्या करो, कन्वर्ट करो। दोस्तों अगर वो थियरी की तरह भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप रैंडमली अपने मन से एक ग्राफ बनाना और इस तरह से उसमें आप एग्जाम्पल दे के उसे कन्वर्ट कर देना मैट्रिक्स में, तो आपको थियरी में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और थियरी में 1-2 लाइन तो आप लिख ही सकते हो आपके बुक में जो है। तो दोस्तों यहाँ पे एडजेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंट मैट्रिक्स यहाँ पे दोनों टाइप्स है। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि इसे हम किस तरह से प्लॉट करते हैं और इसको हम किस तरह से प्लॉट करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया, आपको सबसे पहले जो भी ग्राफ दिया होगा उसके अंदर वर्टाइसेस देख लेना है। इन केस हमारे ग्राफ के अंदर टोटल 4 वर्टाइसेस है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, V1 V2, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, V3, और यहाँ पे क्या लिखोगे, V4। और सेम यहां पे भी आपको लिखना है V1 V2 V3 एंड V4। तो याद रखना कि एडजेंसी मैट्रिक्स में आपको वर्टेक्स के ऊपर काम करना है, वर्टेक्स के अकॉर्डिंग आपको यहां पे मैट्रिक्स क्या करना है दोस्तों, प्लॉट करना है। इंसिडेंट मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे आपको सेम वही, जैसे अगर समझो आपको 4 वर्टेक्स दिया है, हमने सेम 4 वर्टेक्स यहाँ पे प्लॉट किया। और यहां पे दोस्तों इस वाले मैट्रिक्स के अंदर इस साइड में आपको वर्टेक्स नहीं लेना, यहां पे एजेस लेना होगा। तो एजेस अगर सपोज आपको कभी कभार हो सकता है कि एजेस भी 4 ही दिया हो, A2 A3 तो A4, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे वर्टेक्स आ गया, यहाँ पे एजेस आ गया। उसको प्लॉट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम मतलब ग्राफ, फाइंड द एडजेंसी मैट्रिसेस, मतलब एडजेंसी मैट्रिक्स आपको क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और दोस्तों मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। तो देखो सबसे पहला जो मुझे फाइंड आउट करना है वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पता है, देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस देख लो कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, V1, यहाँ पे क्या लिखोगे, V2, यहाँ पे क्या लिखोगे, V3, और यहाँ पे क्या लिखोगे, V4। ये भी आपने लिख दिया। एंड दोस्तों इसके बाद मैंने क्या बोला था, अगर एडजेंसी मैट्रिक्स है तो आपको यहाँ पे भी V1 V2 V3 एंड V4 सेम आपने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम किस तरह से हम इस तरह के मैट्रिसेस को हम बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखो मैं V1 पे आ रहा हूं, मैं V1 पे आ रहा हूं, V1 पे आ रहा हूं। अब यहाँ पे अगर V1 है तो विथ रिस्पेक्ट टू V1 कुछ है क्या, V1 पे कुछ है क्या, अगर V1 पे ऐसा लूप होता तो मैं उसको 1 कंसिडर करता, पर V1 पे विथ रिस्पेक्ट टू V1 कुछ नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 होगा। अब आपको देखो V1 किससे किससे कनेक्टेड है, V1 एक V4 से कनेक्टेड है और V1 एक V2 से कनेक्टेड है। तो V2 V1 विथ रिस्पेक्ट टू V2 1 आएगा, V1 विथ रिस्पेक्ट टू V2 1 आएगा, बाकी सब 0 आएंगे। इस तरह से भी आप समझ सकते हो। अब V1 होने के बाद आपको किसके ऊपर आना है दोस्तों, V2 पे। अब देखो आप V2 पे आए, V2 देखो किसके से कनेक्टेड है, V1 के साथ कनेक्टेड है, V4 के साथ कनेक्टेड है, V3 के साथ कनेक्टेड है, मतलब V1 V4 V3, V1 V4 और V3, मतलब V2 के साथ खुद नहीं कनेक्टेड है, 0 हो गया। अब अगर हम V3 पे आए तो V3 किसके साथ कनेक्टेड है, V4 के साथ और V2 के साथ, मतलब V2 और V4 पे हम लेंगे, V4 पे हम 1 लेंगे और V2 पे भी हम क्या लेंगे दोस्तों, 1 लेंगे। एंड रिमेनिंग वैल्यूज को हम क्या लेंगे दोस्तों, 0 लेंगे। अब दोस्तों ये होने के बाद अगर आप V4 पे आते हो, V4 पे आते हो तो V4 V1 को कनेक्टेड है और किसको कनेक्टेड है दोस्तों, V3 को और V2 को। तो V1 V2 V3 मतलब सभी पे V1 V2 और V3 सभी पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लॉट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया। एक और क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं, देखो यहां पे भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखो मैं भी यहाँ पे भी एडजेंसी मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करूंगा।
प्लीज अच्छे से ध्यान से देखोगे तो सब चीजें समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 6 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V1, V2, V3, V4, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो सकता है, V5 एंड V6। या तो थोड़ा सा मैं इसको इधर इधर लेके एडजस्ट कर दे रहा हूं। देखो V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो हमने प्लॉट किया। अब थोड़ा सा उसका जगह ज्यादा लेना। अब दोस्तों यहाँ पे 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले V1 पे आ रहा हूँ। V1, V1 किससे किससे कनेक्टेड है दोस्तों, V2 के साथ कनेक्टेड है और V3 के साथ कनेक्टेड है। तो V1 V2 के साथ कनेक्टेड है और V3 के साथ कनेक्टेड है। बाकी सब जगह पे क्या आएगा दोस्तों, 0 0। ये जो मैं तरीका बता रहा हूं इससे कभी रॉन्ग नहीं होगा। अब देखो V2 पे आ रहा हूं। V2 अगर आप देखोगे तो V1 को कनेक्टेड है और V3 को कनेक्टेड है और V2 पे खुद भी सेल्फ लूप है। तो सेल्फ लूप है तो अगर कहीं पे भी ऐसा सेल्फ लूप दिखाई दे तो V2 पे आंसर आएगा, V2 विथ रिस्पेक्ट टू V2। तो V2 पहले किस पे कनेक्टेड है, V1 और V3। ये तो पता है V1, V2, V1 और V3 कनेक्टेड है और खुद V2 पे भी सेल्फ लूप है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, बाकी सभी जगह पे 0 आएगा। V3 पे आ जाओ दोस्तों। V3 किस पे कनेक्टेड है, देखो V1, V2 एंड V4। तो किस पे, V1, V2 एंड V4 और बाकी सभी क्या आएगा दोस्तों, 0। देन इसके बाद V4 किस पे कनेक्टेड है दोस्तों, देखो V3 एंड V5 पे कनेक्टेड है। V4 किस पे कनेक्टेड है, V3 एंड V5, बाकी सभी वैल्यूज क्या आएंगे दोस्तों, 0। अब V5 क्या होगा दोस्तों, V5 अगर ध्यान से देखो तो दोस्तों ये बस V4 को कनेक्टेड है। तो V5 बस V4 को कनेक्टेड है तो यहाँ पे 1 आएगा और बाकी सभी वैल्यूज क्या आएंगे दोस्तों, 0। और V6 दोस्तों ये तो किसी को नहीं कनेक्टेड है तो दोस्तों यहाँ पे 0 0 0 0 0 0। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाला ही पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे इस टाइप का भी क्वेश्चन है, इसे भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यस दिखाई दे रहा है सभी को, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं दोस्तों, 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, V1, V2, V3, V4, V5, V1, V2, V3, V4, V5। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मल्टी एजेस भी आपको दिखाई दे रहे तो इसलिए प्लॉटिंग बहुत अच्छे से करना। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे V1 विथ रिस्पेक्ट टू V1, पहले V1 आ रहा हूं। V1 किसको कनेक्टेड है दोस्तों, V2 को है और V1 पे भी सेल्फ लूप है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू V1 भी है। तो V1 को भी है और V2 को कनेक्टेड है, बाकी सभी जगह पे क्या होगा, 0 होगा। V2 जो है दोस्तों वो किसको किसको कनेक्टेड है, देखो एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया और इसके साथ यहाँ पे भी एक गया है, मल्टी एजेस है। तो V2 दोस्तों V5 के साथ गया है, V3 के साथ दोस्तों 2 बार गया है, दिखाई दे रहा है देखो 1 2। तो V2 जो है दोस्तों, जो V2 है वो आपका किसके साथ गया है दोस्तों, V5 के साथ गया है। V2 V5 के साथ गया है और दोस्तों V2 V3 के साथ 2 टाइम गया है, दिखाई दे रहा है। 2 मैं क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है ना, ये देखो 1 टाइम 2 टाइम। अब दोस्तों ये होने के बाद बाकी V2 जो है दोस्तों हमारा V1 के साथ भी है, देखो याद ध्यान रखना, गलती नहीं करना। V2 हमारा V1 के साथ भी है, बाकी सभी जगह पे 0 आएगा। अब दोस्तों V3 पे आते हैं। V3 कहाँ है, ये देखो यहाँ पे V3 देखो 1 2, V2 के साथ तो 2 है और V4 के साथ 1 है। तो V2 के साथ 2 है और V4 के साथ 1 है, बाकी सभी जगह पे 0 है। अब दोस्तों इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है। अब इसके बाद V4 देखते हैं। V4 अगर आप देखोगे तो V3 के साथ कनेक्टेड है, V5 के साथ कनेक्टेड है, V5 के साथ 2 कनेक्टेड है। तो V3 के साथ 1, V5 के साथ, V3 के साथ 1, V5 के साथ 2, 0 0 0। अब दोस्तों V5 किसके साथ कनेक्टेड दोस्तों, V5 के साथ ही कनेक्टेड है। तो V5 विथ रिस्पेक्ट टू V5, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। और दोस्तों इस किसके साथ कनेक्टेड है, V4 के साथ 2 है, V4 के साथ दोस्तों 2 है। और अगर आप देखोगे तो V5 V2 के साथ कनेक्टेड है, V2 के साथ 1 है और रिमेनिंग सभी जगह पे 0 आएगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब
इस टाइप का एक और क्वेश्चन है दोस्तों, जो डायरेक्टेड ग्राफ का क्वेश्चन है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मैंने बोला कि अगर आप प्रदीप गिरी एकेडमी से पढ़ते तो आपको हर चीजें क्लियर कट करके दी जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह का भी ग्राफ आ सकता है। तो इस तरह के ग्राफ को किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो भी मैं बता दे रहा हूं। देखो एडजेंसी मैट्रिक्स, अब एडजेंसी मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है। सेम वही फंडा, कुछ अलग नहीं होगा, सेम। देखो यहाँ पे क्या आएगा, कितने हैं वर्टाइसेस, कितने हैं दोस्तों, 5 6 है। V1 V2 V3 V4 V5 V6, V1 V2 V3 V4 V5 V6। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं, V1 अगर मैं सॉल्व करने जाऊं, ध्यान से, हाँ, इसमें डायरेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखेगा। कल भी मैंने डायरेक्शन से रिलेटेड बताया था आपको, डायरेक्टेड ग्राफ मैंने बताया था। देखो V1, अब आपको बस यहां पे उन सभी को काउंट करना है आपको कि जो V1 के साइड आ रहे हैं, उन सभी को आपको काउंट बस करना है। तो चलो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 1 बाय 1 इसे हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। बस इसके अंदर एक ही तरीका याद रखना, देखो ये डायरेक्टेड है, तो इसलिए मैंने बोला ना, अब मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो अब देखो मैं V1 पे आ रहा हूं। V1 पे आने के बाद मुझे ये देखना है कि V1 के साइड देखो एक एरो आ रहा है, यहां पे V1 के साइड एक एरो आ रहा है। तो आपको हमेशा ये ऑब्जर्व करना है कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी चीजें दी है वो आ रहा है, ये आपको नहीं देखना है, कौन जा रहा है वो आपको देखना है। तो V1 से कोई जा रहा है क्या दोस्तों, देखो V1 से यहां पे भी नहीं जा रहा है, यहां पे भी नहीं जा रहा है। तो V1 से कहीं पे भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो V1 से सब जगह पे क्या आएगा दोस्तों, यहां पे भी 0 आएगा, यहां पे भी 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 आएगा। अब दोस्तों V1 का तो हो गया। अब V2 पे आता हूं मैं। अब मैं V2 पे आता हूं तो V2 पे अगर आप देखोगे कौन कौन जा रहा है, देखो यहां जा रहा है, बाद में फिर यहां पे भी एक जा रहा है। तो 2 एरो जा रहे हैं, ये तो आ रहा है, आने वाले को हमको कंसिडर नहीं करना है, कौन जा रहा है। तो V1 से देखो यहां पे भी जा रहा है और यहां पे जा रहा है। तो V2 से कहां पे जा रहा है दोस्तों, V1 की ओर, और एक V2 से कहां पे जा रहा है, V5 की ओर। तो V2 से एक V1 की ओर जा रहा है और एक V5 की ओर जा रहा है। तो उसे 1 1 लेंगे, बाकी सभी को आप क्या करोगे, 0 कंसिडर करोगे। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है आपका V3। अब V3 पे आए। V3 से मैंने बोला ना, जाना बस याद रखो इसके अंदर, अगर आप डायरेक्शन वाला पार्ट है तो जाना। तो V3 से जा कहां पे रहा है, V2 की ओर। तो V3 से V2 की ओर जा रहा है और बाकी कहीं पे भी नहीं जा रहा है। अब दोस्तों V4 पे आ जाओ। V4 से जा रहा है क्या कहीं पे, देखो V4 से जा नहीं रहा है, आ रहा है। तो जाना बस देखना है। तो V4 से कहीं नहीं जा रहा है, तो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, 0। अब दोस्तों ये होने के बाद V5 पे देखो, V5 से यहां जा रहा है V6 की ओर, V4 की ओर जा रहा है और एक V2 की ओर जा रहा है। V2 V4 V6, V2 V4 V6 और रिमेनिंग सभी को आपको क्या लेना है, 0 लेना है। एंड V6 से देखो, ये V6 से जा कहां रहा है दोस्तों, V1 की ओर, बस जाने वाला देखना है। तो V1 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे V1 आएगा और बाकी सभी वैल्यूज क्या आएंगे दोस्तों, 0। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट आपने बहुत अच्छे से समझा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा के दे रहा हूं कि आपका टेंशन खत्म हो जाए। यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा है, ड्रॉ द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू ईच एडजेंसी मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन है, आपको उन्होंने मैट्रिक्स दिया और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे सिंपल है दोस्तों, देखो अभी आपको दिखाई देगा। देखो सबसे पहले ये V1 किसको कनेक्टेड है दोस्तों, V1 V2 को कनेक्टेड है, जहां पे 1 है मतलब कनेक्टेड है, V3 को कनेक्टेड है। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे V1 बना दिया, किसको कनेक्टेड था दोस्तों, V1 किसको कनेक्टेड था, V2 को, और किसको कनेक्टेड है, जहां पे 1 है वो समझ जाना उसको कनेक्टेड है, V3 को। तो यहाँ पे देखो ये V1 इसके साथ कनेक्टेड हो गया और V1 हमारा किसके साथ कनेक्टेड है दोस्तों, V3 के साथ। तो V3 के साथ भी कनेक्टेड हो गया। अब दोस्तों उसके बाद देखो V2 जो है वो किसको कनेक्टेड है, V1 को है, और किसको है दोस्तों, V3 को। जहां जहां पे 1 है वो समझ जाना। तो V1 को है, तो देखो मेरा जो V2 है V1 को कनेक्टेड है, और हमारा V2 किसको कनेक्टेड है दोस्तों, V3 को। तो V3 को कनेक्टेड कर, कोई दिक्कत नहीं है। अब V3 पे आ जाओ, V3 किसको कनेक्टेड है, V1 को। भाई V3 हमारा V1 को कनेक्टेड है, V3 हमारा V2 को कनेक्टेड है, V2 को भी कनेक्टेड है। V3 हमारा दोस्तों देखो 1 यहाँ पे V4 को कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे एक और आएगा वर्टाइसेस V4, तो हमारा V3 उसको भी कनेक्टेड है। अब ये होने के बाद दोस्तों हमारा जो V4 है, अब देखो V4 किसको कनेक्टेड है, V4 V3 को कनेक्टेड है, सही बात है, V4 V3 को कनेक्टेड है। और जो V4 है दोस्तों वो V5 को कनेक्टेड है। तो ये जो हमारा V4 है
वो किसको कनेक्टेड है दोस्तों, V5 को। अब दोस्तों V5 किसको कनेक्टेड है, V5 जो दोस्तों V4 को कनेक्टेड है, सही बात है, V4 को कनेक्टेड है। और ये हमारा V5 दोस्तों V5 को कनेक्टेड है, जहां पे वो खुद को कनेक्टेड है वहां पे आप क्या लोगे, सेल्फ लूप। आपको पता है, मैंने बताया था। तो देखो ये आपने इस तरह से ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया मैट्रिक्स के हेल्प से। तो देखो एक बार चेक कर ले रहे हैं हमने सही सॉल्व किया कि नहीं। V1 किसको कनेक्टेड है, V2 और V3 को। V1 V2 और V3 को कनेक्टेड है। V2 किसको कनेक्टेड है, V1 और V3 को। V2 दोनों को कनेक्टेड है। V3 किसको कनेक्टेड है, V1 एंड V2 को। V3 किसको कनेक्टेड है, V1 और V2 को। V1 और V2 को और V4 को, सही बात है। V4 किसको कनेक्टेड है दोस्तों, V3 को और V5 को। V5 किसको कनेक्टेड है दोस्तों, V5 V4 को कनेक्टेड है और V5 को कनेक्टेड है, खुद V5 को कनेक्टेड, इसलिए सेल्फ लूप। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड दी इंसिडेंट मैट्रिक्स। हमें इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है, जिसे मैं यहाँ पे इंसिडेंट मैट्रिक्स भी लिख सकता हूँ या XG भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं पीछे मैंने एडजेंसी मैट्रिक्स लिखा था, वहां पे मैं चाहूँ तो कैपिटल AG भी लिख सकता हूँ। अब दोस्तों इसके अंदर नंबर ऑफ, अगर मैं वर्टेक्स की बात करूँ तो कितने वर्टेक्स है, V1 V2 V3 V4 V5। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लिखते टाइम क्या लिखना होगा, V1, यहां हम क्या लिखेंगे, V1 V2 V3 V4 V5। एजेस की बात करूं तो दोस्तों टोटल 7 एजेस दिख रहे हैं, जो मैंने लिख दिया E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7। और आपको मैंने पीछे भी बताया था कि इंसिडेंट मैट्रिक्स में हम इसी तरह लेंगे, हम वहां पे इसी तरह से हम एजेस यहां पे दिखाएंगे और यहाँ पे वर्टेक्स लेंगे। अब दोस्तों देखो V1 से कनेक्टेड क्या क्या है, बस वहां पे 1 लिखो। V1 से 1 कनेक्टेड है, 7 कनेक्टेड है, 6 कनेक्टेड है। तो 1 कनेक्टेड है, 1 लिखा। V1 से जो कनेक्टेड है 1 कनेक्टेड है और 1, देखो V1 से 1 कनेक्टेड है, यहां से भी 7 कनेक्टेड है, 6 कनेक्टेड है, 7 और 6। बाकी सभी प्लेसेस पे 0 ले लो। अब दोस्तों V2 से क्या क्या कनेक्टेड है, V2 से भी देखो 1 2 3, मतलब E1 E2 E3। देखो जो एजेस उससे कनेक्टेड है ना, वहीं पे आपको 1 लेना है, अदरवाइज 0। अब अगर आप V3 से लोगे तो V3 से देखो E3 E7 E5 E4, तो 3 4 5 7, 3 4 3 4 5 7, रिमेनिंग क्या आएगा दोस्तों, 0। अब ये होने के बाद दोस्तों V4 से क्या कनेक्टेड है दोस्तों, 4 5 6, क्या कनेक्टेड है, 4 5 6, रिमेनिंग क्या आएगा दोस्तों, 0 0 0। अब दोस्तों अगर आप V5 से कनेक्टेड करोगे तो V5 से दोस्तों एक ही एज कनेक्टेड है, E2 वाला, तो यहाँ पे 1 आएगा, रिमेनिंग सभी जगह पे 0 आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाला पार्ट हमने कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन का भी अगर आपसे प्रैक्टिस करा लूँ तो फिर आपको कोई दिक्कत ही ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो V1 V2 वर्टेक्स कितने हैं, V1 V2 V3 वर्टाइसेस 3 है। एजेस कितने हैं दोस्तों, E1 E2 E3, तो हमने लिख दिया। और मुझे पता ही कौन सा मैट्रिक्स है, इंसिडेंट मैट्रिक्स है। अब दोस्तों देखो V1 किसको कनेक्टेड है, अगर आप देखोगे तो V1 E3 को कनेक्टेड है और E1 को कनेक्टेड है। तो E3 को कनेक्टेड है और E1 को कनेक्टेड है, और यहाँ पे 0। V2 किसको कनेक्टेड है, E1 और E2 को। E1 और E2 को, यहाँ पे 0। V3 किसको कनेक्टेड है, E2 को, यहाँ पे 0। हो गया। इतने सिंपल तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा समय से यहाँ पे ले रहा हूँ। हाँ, सेम वही क्वेश्चन का हेडिंग वही है, मैं यहाँ पे जो हेडिंग था वही हेडिंग यहाँ पे भी है। अब दोस्तों यहाँ पे और वहां पे आपको अलग क्या दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग दिख रहे हैं। और इसके पहले की जो हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ पे आपको कहीं पे भी डायरेक्शंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये डायरेक्टेड ग्राफ का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें कौन से टाइप में लेके जाना है, इंसिडेंट में लेके जाना है। तो इंसिडेंट में लेके जाना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे XG लिख दूं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे V1 V2 V3 V4 ऐसे मैंने सिस्टमैटिक लिखा है, चाहिए तो इसको अच्छे से लिख दूं थोड़ा। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6। और एजेस कितने हैं दोस्तों, टोटल एजेस भी 6 हैं, तो 6 एजेस भी लिख दिया। अब यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इन और आउट। अभी तक हमने जो एडजेसेंट मैट्रिक्स सॉल्व किया उसके अंदर हमें याद है कि जो जा रहा था उसे ही हम 1 लेते थे,
जो आ रहा है उसे हम कंसिडर नहीं करते थे, बट यहाँ पे जो आ रहा है जा रहा है दोनों को कंसिडर करना है। जो जा रहा है उसकी तरह ही है, जो आउट हो रहा है उसे आपको 1 लेना है, आउट मतलब जो जा रहा है, और जो आ रहा है, इन आ रहा है, उसको आपको क्या लेना है दोस्तों, -1। यहां पे ये ध्यान रखना, इंसिडेंट मैट्रिक्स में -1 लेना रहेगा और वहां पे नहीं लेना रहता। अब दोस्तों अगर मैं इसे प्लॉट कर रहा हूं, देखो सबसे पहले मैं V1 ले रहा हूं, देखो V1 पे जा कौन रहा है, देखो एक जा रहा है, ये भी जा रहा है, हाँ तो दो लोग जा रहे हैं, E5 और E6 पे जा रहे हैं, उसको हम 1 लेंगे, तो E5 और E6 पे हमने 1 ले लिया। पर V1 पे आप देखो एक आ भी रहा है, जो आ रहा है उसे हम क्या लेंगे, -1। तो कौन सा आ रहा है, E1 आ रहा है, तो इसे हम -1, अदरवाइज सभी को हम क्या लेंगे, 0। तो याद रखना इसमें आ रहा है, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट लेना होता है, ये हम सेम एडजेसेंट मैट्रिक्स में नहीं लेते हैं, तो ध्यान रखना, ये गलती मत करना। इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा के जा रहा हूं। V2 पे अगर आप आ गए तो V2 से देखो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, मतलब आउट हो रहा है, जा रहा है, एरो मार्किंग से आप देखो तो E1 और E2 पे 1 1 आएगा, E1 और E2 पे 1 1, और सभी प्लेसेस पे 0 आएंगे। अगर आप V3 ध्यान से देखोगे तो V3 पे ये देखो ये जा रहा है, बाकी ये दो तो V3 पे आ रहे हैं, तो ये जा रहा है मतलब E3 वाला जा रहा है तो 1 आएगा, और E4 वाला और E2 वाला आ रहा है तो E2 -1, E4 भी -1, बाकी के सभी 0। E4 V4 पे अगर आप आ जाओ, V4 पे देखो ये, तो V4 पे जा नहीं रहा है, समझ में आया। V4 पे क्या हो रहा है कि V4 की ओर आ रहा है, ये ध्यान रखना, V4 से कोई जा नहीं रहा है, आ रहा है मतलब माइनस, तो E3 वाला आ रहा है तो -1, बाकी सभी 0। अब V5 पे अगर आप आओगे तो V5 कहाँ पे है दोस्तों, ये तो देखो ये भी आ रहा है V5 पे, हाँ ये जा रहा है V5 से, तो जो आ रहा है वो -1, तो ये E6 -1, और जो जा रहा है वो 1, तो ये 1, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। अब दोस्तों V6 अगर आप देखोगे तो ये V6 पे क्या कर रहा है, जा रहा है, तो V6 पे जा रहा है तो ये क्या आएगा दोस्तों, V6 पे जा रहा है, V6 से जा नहीं रहा है, तो ये क्या आएगा, -1, बाकी सभी टर्म क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर दिया। इनकेस अगर आपको ऐसा भी दिया हो और आपको ये बनाने दिया जाए तो बहुत इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एडजेसेंट मैट्रिक्स में बताया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब जो जा रहा है, जहां पे -1 आएगा तो समझ जाना उसका अपोजिट डायरेक्शन दिखाना, तो बस वो क्या हो रहा है कि वो वर्टेक्स के साइड आ रहा है, ऐसे आप दिखाना जब डायग्राम ड्रॉ करना। वैसे हम रिवीजन लेक्चर्स में उस तरह के क्वेश्चन भी ले लेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।